हेलो एवरीवन, दिस इज एसी सर्किट न्यूमेरिकल सेक्शन 2। न्यूमेरिकल सेक्शन 1 में हमने जितने भी फॉर्मूलाज का रिवीजन किया था। नॉर्मली हम लोगों को पूरा चैप्टर कर लेते हैं, हमें फॉर्मूलाज भी याद होते हैं बट इम्प्लीमेंट करना नहीं आता। ओके कि कौन से फॉर्मूला को कहाँ पे यूज करना है। ऑफ कोर्स देयर इज लॉट्स ऑफ फॉर्मूला, तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो प्रीवियस वीडियो इज वेरी मस्ट टू स्टार्ट दिस वीडियो। अगर आप आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस वीडियो को देख लेंगे तो नो डाउट फॉर द बोर्ड एग्जाम एंड फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप लोगों को वो वीडियो बहुत हेल्प करेगा। ओके क्योंकि उसके अंदर हमने क्या किया था, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिवीजन कर दिया था। ओके तो एक बार जाइए प्रीवियस सेक्शन वाला वीडियो देखिए, उसमें फॉर्मूलाज का रिवीजन कीजिए, तो देखिए आपके लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट द न्यूमेरिकल। Let's start the first numerical. If the RMS current in 50 Hertz AC circuit is 5 ampere, तो now you can see आपके पास RMS करंट की वैल्यू है, कितनी वैल्यू है, 5 एम्पियर वैल्यू है। फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है, 50 हर्ट्ज गिवन है। द वैल्यू ऑफ करंट 1/300 सेकेंड, तो हमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आफ्टर 300 सेकेंड। तो टाइम हमें गिवन है 1/300 सेकेंड आफ्टर इट्स वैल्यू बिकम 0। ओके तो नाउ यू कैन सी विच इक्वेशन वी विल यूज। हमें करंट की इक्वेशन को सॉल्व करना है, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। करंट की वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है, आई की वैल्यू को कैलकुलेट करना है कितने टाइम बाद, 1/300 सेकेंड के बाद। ओके तो करंट की इक्वेशन वी कैन डायरेक्टली राइट I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो एज आई प्रीवियसली टोल्ड यू कि हो सकता है आपको यहाँ पे पीक वैल्यू गिवन नहीं हो। एज यू कैन सी आपको यहाँ पे क्या गिवन है, आरएमएस वैल्यू गिवन है। ओके तो आई नॉट की जगह हम क्या लिखेंगे, ऑफकोर्स हमें आई नॉट को सॉल्व करना होगा। तो जो आई आर एम एस है, आई आर एम एस क्या होता है, आई नॉट बाय √2। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। आई नॉट की वैल्यू क्या हो गई, पीक वैल्यू क्या हो गई, आई आर एम एस मल्टीप्लाई बाय √2। आई आर एम एस क्या है, 5 एम्पियर, तो आंसर क्या मिला, 5√2। यहाँ पे हमने पीक वैल्यू पुट अप कर दी 5√2। ओके साइन ओमेगा की वैल्यू क्या रखेंगे, 2 एफ। ओके क्योंकि हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। मोस्ट ऑफ न्यूमेरिकल में ऐसे ही होगा, आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, तो आपको ओमेगा की जगह क्या पुटअप करना है, 2 पुटअप करना है। ओके तो 5√2 साइन 2 फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 है, 50 पुटअप किया। टाइम का वैल्यू क्या है, 1/300 √2 साइन 5/3, हमें आंसर मिला। ओके तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। आगे इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो व्हाट वी विल गेट, 5√3/2। ओके यहाँ पे √2 है तो इसको यू कैन राइट √2, तो एक √2 से √2 कैंसिल हुआ, व्हाट विल यू गेट, √3/2। ओके तो ये हमें यहाँ पे करंट की वैल्यू मिली। नाउ लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन। A resistor of 500 ohm and a inductance of 0.5 Henry. तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो कि मुझे यहाँ पे पता चल गया, देखते कि एक तो रेजिस्टेंस का सर्किट है, एक इंडक्टेंस का सर्किट है। तो यहाँ पे कुछ तो यूज होगा tan phi या cos phi, आपको दिमाग में रखना है कि जैसे ही आपने देखा ना कि कॉम्बिनेशन में यूज हो रहा है, तो tan phi या cos phi किसी का यूज तो होगा ही होगा। ओके अ रजिस्टर ऑफ 500 हो, हमने सर्किट बना दिया, इंडक्टेंस की वैल्यू है 0.5, आर इन सीरीज विद AC सोर्स विच इज गिवन बाय, और यहाँ पे वोल्टेज की डायरेक्टली इक्वेशन गिवन है 100√2 साइन 1000t। ओके एंड हमें क्या कैलकुलेट करना है, पावर फैक्टर कैलकुलेट करना है। तो एज आई टोल्ड यू कि जब भी सर्किट कॉम्बिनेशन में होता है tan phi या cos phi का यूज करना ही होता है हमें। ओके यहाँ पे पावर फैक्टर है तो मतलब क्या कैलकुलेट करना है, cos phi। पावर फैक्टर को क्या बोलते हैं, cos phi बोलते हैं। ओके तो सबसे पहले जो वैल्यूज गिवन है उसको देखते हैं। यहाँ पे वोल्टेज की इक्वेशन है 100√2 साइन 1000t। ओके तो यहाँ पे वोल्टेज की इक्वेशन व्हाट वी कैन राइट, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करेंगे तो जो मैक्सिमम वोल्टेज है V नॉट है, वो हमें क्या मिला, 100√2। ओके ये क्या है, साइन ओमेगा टी है, तो ओमेगा की वैल्यू क्या मिली हमें, 1000 मिली। ओके तो उसके थ्रू यू कैन कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑल्सो। अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना हो तो यू कैन इजीली कैलकुलेट। कैसे करोगे, ओमेगा क्या होता है, 2πf, 2πf क्या है, 1000 है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 1000/2π। ओके आगे हमें यहाँ पे इंडक्टेंस की वैल्यू गिवन है, H की वैल्यू गिवन है 0.5। ओके रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है 500। ओके अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, cos phi। अब देखो cos phi फॉर्मूला हमेशा आपको याद होना चाहिए, cos phi का फॉर्मूला क्या होता है, R/Z।
ऐसे याद रखो। अगर आपको ये फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो केवल इतना याद रखिए, कॉस फाई क्या होता है, पावर फैक्टर क्या होता है, आर अपॉन जेड। और इम्पिडेंस क्या होगा, इम्पिडेंस क्या होता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिए तो आपके लिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा। जेड की वैल्यू यहाँ पे मैं फिर से लिख रही हूँ, एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। अब इस सर्किट में क्या है, इस सर्किट के अंदर कैपेसिटर तो है नहीं, तो एक्सी वाली टर्म क्या हो गई, जीरो हो गई। तो जेड की वैल्यू क्या मिली, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो एज यू कैन सी आर अपॉन कॉस फाई क्या है, पावर फैक्टर क्या है, आर अपॉन जेड, और जेड की वैल्यू क्या मिली, अंडर रूट एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू है। तो नाउ यू कैन सी कि रेजिस्टेंस का वैल्यू तो है, तो ये तो इजी हो गया सॉल्व करना मेरे लिए, आर का वैल्यू मेरे पास है। बट मेरे पास एक्सएल वैल्यू नहीं है, मेरे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस नहीं है, बट आई हैव ओमेगा, आई हैव एल। ठीक है, दोनों वैल्यूज है, तो एक्सएल को वी कैन सॉल्व, एक्सएल को ओमेगा एल से। ओमेगा क्या होता है, यहाँ पे डायरेक्टली गिवन है 1000 है, इंडक्टेंस की वैल्यू क्या है 0.5 है, तो इससे मुझे जो इंडक्टिव रिएक्टेंस से क्या मिला 500 ओम। सारी की सारी वैल्यूज पुटअप कर दी, कॉस फाइव आर इज 500 अंडर रूट एक्सएल की वैल्यू क्या हो गई 500, ओके, रेजिस्टेंस भी क्या हो गया 500। आप इसको सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट 1/√2। तो यहाँ पे जो पावर फैक्टर है मुझे क्या मिला 1/√2। नाउ लेट्स स्टार्ट द थर्ड न्यूमेरिकल। In a circuit, LC are connected in series with an alternating voltage of frequency f। तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज नहीं दी है, मतलब हमें कुछ तो फॉर्मूले के थ्रू ही सॉल्व करना है। ओके, तो एक सर्किट है जिसमें हमें रेजिस्टेंस, कैपेसिटर एंड इंडक्टर तीनों को सीरीज में कनेक्ट किया है। ओके, इफ द करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 45 डिग्री। तो देखिए जहां पे भी ऐसा कुछ हो ना कि करंट लीड कर रही है या लैग कर रही है, और वैसे भी सर्किट क्या है कॉम्बिनेशन में है, तो हमें tan phi को यूज करना ही करना है। ओके, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, tan phi फॉर्मूला यूज करना ही है। तो यहाँ पे ये बोला है कि जो करंट लीड कर रही है वोल्टेज को कितना लीड कर रही है 45 डिग्री लीड कर रही है। तो हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, वैल्यू ऑफ सी, कैपेसिटर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है। नॉर्मली हम लोग ये न्यूमेरिकल देखेंगे और क्या होगा, कंफ्यूजन होगा कि अच्छा ये सी की वैल्यू कैसे आएगी। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स है, ओके, दिमाग में बैठाने की। देखो आंसर कैसे आएगा, जैसे हमें पता था कि जहां पे रेजिस्टेंस है, इंडक्टर है और कैपेसिटर है, वहां पे मुझे tan phi या cos phi वाला फॉर्मूला यूज करना ही है। cos phi कब यूज करते हैं, जब पावर फैक्टर कैलकुलेट करना है। यहाँ पे पावर फैक्टर का तो कोई रोल नहीं है, यहाँ पे किसका रोल है, लीड और लैग करने का। ओके, तो यहाँ पे यूज करेंगे tan phi। अब tan phi का फॉर्मूला क्या होता है, इट्स रिएक्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस। एम आई राइट? ओके, यहाँ पे RLC तीनों है, तो रिएक्टेंस कितना हुआ XC माइनस XL, और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो गई R। तो मुझे फॉर्मूला क्या मिला, XC माइनस XL डिवाइडेड बाय R। ओके, एंड करंट का डायरेक्टली लिखा है कि लीड कर रही है वोल्टेज को कितने डिग्री से 45 डिग्री से, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, C की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ओके, तो देखते हैं कैसे C की वैल्यू आएगी। सबसे पहले हमने tan phi का फॉर्मूला लिखा, स्टेप 1, फाई की वैल्यू पुटअप करी, कितनी है tan 45। ओके, अब tan 45 क्या होता है 1 होता है, बट इस फॉर्मूले से C की वैल्यू तो नहीं आ सकती, फिर कैसे आएगी। तो देखो क्या करते हैं, यहाँ पे XC और XL दोनों की वैल्यू को पुटअप करते हैं। XL क्या होता है ओमेगा एल, XC क्या होता है 1/ओमेगा सी। तो यहां से वी कैन कैलकुलेट, XC की वैल्यू पुटअप करी 1/ओमेगा सी, XL की वैल्यू पुटअप करी ओमेगा एल। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, tan 45 ऑलरेडी 1 हो चुका है, R यहाँ पे गया, हमें क्या मिला 1/ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल। हमें कैपेसिटर चाहिए, तो ये वाली टर्म को इधर भेजते हैं, यहाँ पे क्या मिला R, इधर ओमेगा एल माइनस में है, इधर जाके लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो गया प्लस हो गया, R प्लस ओमेगा एल 1/ओमेगा सी। हमें एग्जैक्टली C चाहिए, तो C वाली टर्म ऊपर आ गई, और ये R प्लस ओमेगा एल है, ये दोनों की दोनों क्या हो गया नीचे आ गया। बट अभी भी हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि ओमेगा को हमने सिंप्लीफाई नहीं किया है। अब ओमेगा को सिंप्लीफाई करते हैं, ओमेगा क्या होता है 2πf, अगेन यहाँ पे R प्लस 2πfl। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। एक स्टेप यहाँ पे जो मिसिंग है, अगेन आई एम सॉल्विंग, ये देखिए R प्लस ओमेगा एल है डिवाइडेड बाय 1/ओमेगा सी है, हमें क्या चाहिए C चाहिए, तो ये C आ गया ऊपर एंड अपॉन ओमेगा R प्लस ओमेगा एल। इस तरीके से हमें इक्वेशन मिली। ओमेगा की वैल्यू पुटअप करी 2πf, R प्लस ओमेगा की अगेन वैल्यू पुटअप करी 2πf, तो यहाँ पे हमने केवल ओमेगा की वैल्यू को पुटअप किया है।
तो वी विल मैच द इक्वेशन. नाउ वी कैन से अवर लास्ट ऑप्शन इज राइट. ओके, क्योंकि प्लस का साइन है, इधर माइनस का साइन है, तो लास्ट ऑप्शन राइट होगा. लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट न्यूमेरिकल. In a AC circuit, E and I are given by. Okay, तो वोल्टेज की इक्वेशन गिवन है, E equal to 150 sin 150t. ओके, करंट की इक्वेशन गिवन है 150 sin 150t plus pi by 3. ओके, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द पावर डिसिपेशन. ठीक है, तो पावर डिसिपेशन का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई. ओके, बट हमारे पास आर एम एस वैल्यूज नहीं है. बट अगर हम यहाँ पे इक्वेशंस देखें, अगर हमने ये वोल्टेज और करंट की इक्वेशन देखी, तो हमारे पास क्या है, वी नॉट है और आई नॉट है. ओके, तो ई नॉट का वैल्यू क्या हो गया 150 वोल्ट, आई नॉट का वैल्यू क्या हो गया 150 एम्पियर. इसी के साथ में यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू भी गिवन है 150, एंड जो फेज डिफरेंस है क्या होगा, साइन ओमेगा टी प्लस फाई है, और फाई की वैल्यू क्या मिली, पाई बाई 3. ओके, अभी अगर हम पीक वैल्यू की टर्म पे फॉर्मूला लिखें तो क्या हो जाएगा, वी नॉट आई नॉट 2 डिवाइडेड बाई 2 कॉस फाई. ओके, वी आर एम एस क्या होगा, वी नॉट बाय रूट 2, आई आर एम एस क्या होगा, आई नॉट बाय रूट टू को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 2 आ गया था. ओके, तो सेम एज इट इज हमने यहाँ पे पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला लिखा, हाफ वी नॉट आई नॉट कॉस फाई. वी नॉट की वैल्यू पुटअप करी 150, आई नॉट की वैल्यू पुटअप करी 150, कॉस फाई की वैल्यू क्या है, पाई बाय 3. ओके, तो ये वैल्यूज को कंपेयर किया, आगे सॉल्व किया, एंड वी विल गेट 5625. व्हाट इज अवर आंसर? The next question is, in a series LCR circuit, the phase difference between voltage and current is 45 degree. Okay, तो phase difference given है, मतलब phi given है 45 degree, and then the power factor will be, हमें क्या कैलकुलेट करना है, पावर फैक्टर. तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, cos phi. phi की वैल्यू पुटअप करी 45, cos 45 क्या होता है, 1 by under root 2. तो जो पावर फैक्टर है हमें क्या मिला, 1 by under root 2, जिसको वी कैन राइट 0.707. Remaining numerical we'll do in the next class. Thanks for watching. Click to subscribe and please watch the next video also. Bye.